Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today's topic is interest on drawing. आज हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस पे चार्ज करते हैं और कैसे चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो किस पे चार्ज होता है, ड्राइंग पे चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं ड्राइंग क्या होती है, एनी अमाउंट विथड्रॉन और एनी गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम इट्स ओन फर्म। मीन्स अगर कोई भी ओनर अपने ही बिजनेस से कोई अमाउंट या कोई गुड्स विथड्रॉ करता है देन इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। तो स्टूडेंट देखिए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि भाई एक लिमिट होनी चाहिए अपने ही बिजनेस से पैसा निकालने की, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। एंड अगर ज्यादा विड्रॉल होंगी ऐसे पर्सनल यूज के लिए तो फिर जो फर्म है वो स्मूथली रन नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हम ये सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। Why it is an income? Because हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द पार्टनर्स, फ्रॉम द ओनर। एंड अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, ये इनकम है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। So देखिए, basically there are two methods of calculating interest on drawing. So today we are discussing the first method, that is when fixed amount is withdrawn every month. So student, first method is when fixed amount is withdrawn every month. इसमें देखिए, ये जो मेथड है इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रही है और हर मंथ हो रही है, एवरी मंथ हो रही है। तो इस ये जो केस है, जो फर्स्ट मेथड है, इसमें 3 केसेस बनते हैं। क्या है वो केस? इफ द अमाउंट विड्रॉन इज एट द बिगिनिंग, अगर जो हम अमाउंट निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं। मीन्स क्या डेट्स हो सकती हैं वो, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अगर हम जो अमाउंट है वो विथड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द फर्म। सेकेंड केस क्या बनता है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मीन्स हर मंथ के बीच में, मिडिल में। तो क्या डेट हो सकती है, 15th ऑफ एवरी मंथ हम क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। एंड थर्ड केस जो बनता है दैट इज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड मीन्स हर महीने की लास्ट डेट को। तो क्या डेट हो सकती है, इट कैन बी 30 और 31, और अगर फैब है तो 28 और 29 डेट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम इन डेट्स को क्या कर रहे हैं, पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड लाइक दैट। इफ यू आर विथड्रॉइंग ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ देन इट इज एट द बिगिनिंग, एंड इफ यू आर विथड्रॉइंग ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ देन इट इज इन द मिडल, and if you are withdrawing on the last date means 28 or 29 in Feb and 30, 31 in any other month, so it will be termed as at the end of every month. तो स्टूडेंट, ये तो हो गए 3 केस। अब इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, और ये तीनों ही केसेस से जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इन एवरी केस। तो स्टूडेंट, जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का वो क्या है, interest on drawing is equals to total drawing into rate upon 100 into average period
अपॉन 12। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला है, इसमें टोटल ड्राइंग भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो भी हम निकाल लेंगे, मंथली गिवन होगी तो पर एनम निकाल लेंगे, रेट हमें गिवन होगा। हमें जो इसमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स इन तीनों ही केसेस में, वो क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड। अगर स्टूडेंट आपको एवरेज पीरियड निकालना आ जाए देन यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय दीज 3 मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट केस, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं बनाना इसको। टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है तीनों ही केसेस। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट डे ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है एवरेज पीरियड का, ये क्या है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट डे ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट देखिए अगर ये एवरेज पीरियड निकालना आ जाए तो अगर कोई भी आपको फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, मींस इट इज ऑफ क्वार्टरली दे रखा है या 6 मंथ्स का दे रखा है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं देयर आर 12 मंथ्स इन अ मंथ, तो हाउ टू कैलकुलेट इट। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो केस है वो क्या है कि इफ यू आर विथड्रॉइंग द फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग, मीन्स हम फर्स्ट डे को ऑफ एवरी मंथ, मीन्स हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 1 जनवरी को, 1 फेब, 1 मार्च एंड सो ऑन। मीन्स अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो 1 जैन से स्टार्ट करेंगे और अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो हम उसको 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो है हम उसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और उसको हम जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम कब से शुरू कर रहे हैं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हर मंथ की फर्स्ट डेट को पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग। तो स्टूडेंट वो फर्स्ट डे कौन सी होगी जिस दिन हमने पैसा विथड्रॉ करा है, इट विल बी 1 अप्रैल। मीन्स हमने जो सबसे पहले जो विथड्रॉ किया होगा वो कब किया होगा, 1 अप्रैल को हमने विथड्रॉ किया होगा। तो स्टूडेंट अगर हमें निकालना है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग, तो स्टूडेंट देखिए 1 अप्रैल के बाद हमें कितना मंथ बचता है, 1 अगर हम अप्रैल लेंगे तो अप्रैल को भी हम इसमें काउंट करेंगे बिकॉज अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 29 डेज आर रिमेनिंग, सो वी विल इंक्लूड अप्रैल इन इट। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे कितने मंथ्स बच रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 12 मंथ्स जो है वो बच रहे हैं। मीन्स पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग विल बी 12 मंथ्स, क्योंकि हमने फर्स्ट डेट को निकाला है और हम पूरे अप्रैल को उसमें काउंट कर सकते हैं बिकॉज एक दिन बहुत मीन्स कम रेशियो में है ऑफ 30 डेज। तो स्टूडेंट नाउ व्हाट वी हैव टू ऐड इट इन पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट डे ऑफ ड्रॉइंग। तो स्टूडेंट देखिए हमने वो लास्ट डे कब होगा जिस दिन विथड्रॉ करी होगी, इट विल बी 1 मार्च। वो कब होगा, 1 मार्च। तो 1 मार्च के बाद हमारा जो पीरियड बचा होगा वो कितने मंथ्स बचा होगा, पूरा मार्च हमारा बचा होगा। मीन्स 1 मंथ इज रिमेनिंग, सो वी विल राइट हियर 1 एंड डिवाइड बाय 2।
So it will be 13 divided by 2 is 6.5 months will be the average period if we withdraw the amount at the beginning of every month. तो स्टूडेंट देखिए कैसे है ये, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने जो विड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल को किया है. 1 अप्रैल का मीन्स है पूरा अप्रैल और बाकी के 11 मंथ्स. तो ये हो गए 11 + 1 12, तो ये 12 हो गया. और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 1 मार्च. सो 1 मार्च मीन्स कि हमारा पूरा का पूरा मार्च बचा हुआ है, तो हमने ये +1 कर दिया एंड डिवाइड बाय 2, देन इट इज 6.5 मंथ्स. तो स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं. अगर मान लीजिए हम विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए विड्रॉ करते हैं 1000 रुपीज पर मंथ हम विड्रॉ करते हैं और रेट है हमारी 10% और केस है एट द बिगनिंग. सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल ड्रॉइंग into rate upon 100 into average period divide by 12. तो स्टूडेंट टोटल ड्रॉइंग कैसे निकलेगी? अगर हम 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो पर एनम में कितना हो जाएगा इंटू 12, दैट विल बी 12,000 रुपीज. तो टोटल ड्रॉइंग हमारी आ जाएगी 12,000 रुपीज. रेट हमें कितना दे रखा है? 10%. तो हम यहाँ लिख देंगे 10/100. एवरेज पीरियड जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 6.5 मंथ्स, तो हम एवरेज पीरियड में लिख देंगे 6.5 और अपॉन में आ जाएगा 12. सो हमने क्या करा है, जितनी भी हमारी अमाउंट हमें गिवन थी, वी हैव पुट इट इनटू द फॉर्मूला. नाउ वी विल कैलकुलेट इट. So it is 650 rupees. So जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इट इज 650 रुपीज. तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे इफ यू हैव विड्रॉन इन द मिडिल एंड एट द एंड. तो स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इफ यू हैव विड्रॉन द फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल. So now we will calculate it. So हमारा जो केस है क्या है, when fixed amount is withdrawn every month. तो हमारा जो सेकेंड केस है वो क्या है, इन द मिडिल. अगर हमने उसे निकाला है तो फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड. तो उसको समझ लेते हैं. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? पीरियड left after first day of drawing plus period left after last day of drawing divide by 2. Formula is same. Now we will calculate the average period if we are withdrawing the amount in the middle. अगर हम 15th को, हम हर महीने की 15th को पैसा विड्रॉ करते देखें तो हमारी जो पहली विड्रॉ हुई होगी वो कब हुई होगी? 15 अप्रैल को जो है हमने वो पहली विड्रॉ की होगी. उसके बाद जो मंथ रहे होंगे 15 अप्रैल, मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी एंड 15 मार्च. तो हमने जो विड्रॉ करी होगी वो इन मंथ्स में की होगी. तो स्टूडेंट जो हमने सबसे पहले विड्रॉ की होगी वो कब की होगी? हमने 15 अप्रैल को जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया होगा. तो स्टूडेंट अगर हम इस हिसाब से देखें तो आप देख रहे हैं कि
कि 15 अप्रैल के बाद हमें देखना है कि हमारे कितने मंथ्स जो है वो रिमेनिंग है, मीन्स कितने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पे करना है। मीन्स अगर हम पार्टनर है तो हमें ये देखना है कि हमें कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कंपनी को पे करना है। अगर हमने 15 को क्या करिए, विड्रॉ करिए, जो अपनी फर्स्ट ड्रॉइंग है। तो इसमें देखिए 15 अप्रैल में हमारे यहाँ पर जो मंथ बच रहा है वो कितना मंथ बच रहा है, आधा मंथ बच रहा है, और हमारे जो 11 मंथ्स है वो पूरे के पूरे रिमेनिंग है। तो जो हमारा जो फॉर्मूला में फर्स्ट लिखा है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग, दैट विल बी 11.5। तो स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं अपने एवरेज पीरियड को। तो जो हमारा पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग है वो कितना है, 11.5। कैसा है 11.5? 0.5 है अप्रैल का, और पूरे जो रिमेनिंग मंथ्स है 11, उसका 11, तो 11 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 11.5। और स्टूडेंट देखिए फिर हमें क्या ऐड करना है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट डे ऑफ ड्रॉइंग। तो स्टूडेंट देखिए जो लास्ट डे ऑफ ड्रॉइंग है दैट विल बी 15 मार्च। मतलब हमने लास्ट में 15 मार्च को जो है वो पैसे विड्रॉ करे होंगे। तो 15 मार्च के बाद अगर हम देख रहे हैं कि हम कितने मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे, तो हम बस आधे महीने का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। तो हम इसको कितना मान सकते हैं मंथ्स में, 0.5। सो वी विल राइट हियर प्लस 0.5 एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स। तो स्टूडेंट जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा, इफ यू आर withdrawing the amount in the middle, it will be 6 months. तो स्टूडेंट्स इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए फिर से हमने विड्रॉ जो किया है वो किया है 1000 पर मंथ किया है, रेट अगेन 10% है, और एवरेज पीरियड हमारा जो है वो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो स्टूडेंट देखिए फिर से 1000 पर मंथ है, तो पर एनम कितना हो गया, 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000 रुपीज। रेट इज गिवन 10%, और एवरेज पीरियड हमें दे रखा है 6 मंथ, हमने निकाला इसे, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 600 रुपीज। सो स्टूडेंट्स ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द केस व्हेन वी आर विड्रॉइंग द अमाउंट एट द मिडिल, in the middle of every month. So student, now the last case is if we withdraw the amount at the end. अगर हम आखिरी में अगर हम क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है कि इफ वी आर नाउ द केस इज व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एवरीवन एट द एंड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला स्टूडेंट सेम रहेगा, बस डेट्स बदल जाएगी। नाउ वी आर विड्रॉइंग एट द एंड, मीन्स फर्स्ट जो विड्रॉल हमने की होगी वो करी होगी 30 अप्रैल को। हर महीने की आखिरी डेट को हम विड्रॉ करें तो जो पहली डेट होगी वो क्या होगी, 30 अप्रैल होगी, और जो लास्ट डेट होगी वो कब होगी, 31 मार्च होगी। एंड वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। सो निकालते हैं एवरेज पीरियड, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है स्टूडेंट्स, वो करना है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम 30 अप्रैल को कोई पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो हमें पता है कि हम अप्रैल का इंटरेस्ट जो है वो नहीं देने वाले, बिकॉज जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, लास्ट डे को कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिए जब हमने फर्स्ट डे को किया था तो हमने अप्रैल को इंक्लूड किया था। क्यों किया था, क्योंकि एक ही तारीख, केवल एक ही दिन हुआ था एक महीने का। लेकिन अगर हम लास्ट डे को कर रहे हैं तो मीन्स पूरा महीना बीत चुका है, हमने आखिरी डेट को पैसा विड्रॉ किया है, तो हम इसमें अप्रैल को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब हम अप्रैल का इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करेंगे। मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं कि हमें कितने मंथ्स का जो है वो हम कब विड्रॉ कर रहे हैं और हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना चाहिए या देना है।
तो स्टूडेंट देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम बाकी के 11 मंथ्स जो है वो उस पे जो है वो इंटरेस्ट देंगे। तो जो हमारा पहला है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग, तो फर्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग के बाद हमारी जो पीरियड बचता है वो बचता है 11। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट डे। लास्ट डे क्या है, 31 मार्च, मीन्स इट इज अ लास्ट डे ऑफ अवर फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट डे 31 मार्च, मतलब हम लास्ट डे को कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी मंथ बचता नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0 और अपॉन में हम लिख देंगे 2। तो इट मीन्स हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा 5.5 मंथ्स। फिर से इसे देख लेते हैं, 30 अप्रैल के बाद 11 मंथ बचते हैं और 31 मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचता है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 0 और जो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 5.5 मंथ्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग द केस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो स्टूडेंट इसमें भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं वही कि अगर हमने विथड्रॉ करे हैं 1000 रुपीज पर मंथ, रेट अगेन है 10% एंड एवरेज पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है, एवरेज पीरियड हमारा है 5.5 मंथ्स का। तो स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो पुट कर लेते हैं टोटल ड्रॉइंग, फिर से 1000 पर मंथ है तो पर एनम कितनी हो जाएगी 12,000 रुपीज। रेट इज 10%, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड एवरेज पीरियड जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो कितना है 5.5 अपॉन 12। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज 550 रुपीज। तो स्टूडेंट जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया है, इफ यू आर विड्रॉइंग द अमाउंट एट द एंड इट इज 550 रुपीज। तो इसमें देखिए हमें एवरेज पीरियड निकालने का मीन्स मेन मोटिव ये है कि वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि हमें कितने मंथ्स के लिए वो हमने जो ड्राइंग है वो यूज की है, तो हम उसका एक एवरेज पीरियड निकाल ले रहे हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग में करी है तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, अगर हमने कोई चीज मिड में निकाली है तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, और अगर हमने कोई चीज एट द एंड निकाली है तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ये हम चीज इसमें लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए अगर आपको इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है, इफ नथिंग इज गिवन तो हम स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि अब ना हम ये मानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में निकाला है, ना हम ये मान के चलते हैं कि हमने एंड में निकाला है, हम क्या मान के चलते हैं कि हमने मिड में निकाला है। तो स्टूडेंट अगर आपकी क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमने जो ड्राइंग करी है वो इन द मिडिल करी है। तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा 6 मंथ्स आएगा। कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड 6 मंथ। ये कब है कि अगर आपको डेट इज नॉट स्पेसिफाइड और अमाउंट भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है और केवल क्या दे रखी है टोटल ड्राइंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो हमने कैपिटल इंटरेस्ट मतलब जो हमने ड्राइंग विड्रॉ करी है वो कब करी है इन द मिडिल करी है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।